पहला न्यूज चैनल है। आज महाकुंभ का आगाज हो गया है। मां गंगा की गोद से बुलेटिन कर रहे हैं हम लोग। जरा दिखाइए संजीव जी, थोड़ा मुझ तक फोकस ना कीजिए। आज मैं सब्जेक्ट नहीं हूं, सब्जेक्ट मां गंगा है भाई। त्रिवेणी तट है ये, जहां पे ये लोग स्नान करने आए हैं, ये सब्जेक्ट है। इससे बड़ा सब्जेक्ट क्या होगा। ये संगम तट है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये सबसे पहले अगर आप नहीं आए, अगर आप नहीं आ सके, तो ये आप सौभाग्य प्राप्त कीजिए कि संगम तट पर आप मेरे साथ मौजूद हैं और मैं मां गंगा की गोद में यानी संगम तट पर बैठा हुआ बुलेटिन कर रहा हूं। और ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग अभी भी यहां पर स्नान कर रहे हैं संगम तट पर। और इसलिए मैंने कहा कि ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर से कर रहे हैं, लाइव कवरेज कर रहे हैं, लेकिन कई बार लोग कैमरे के बीच आ जाएंगे। चूंकि हमने ये कोई प्लानिंग नहीं की है, हमने ये कोशिश की कि आपको ऐसी तस्वीर दिखाई जाए IBC 24 के जरिए जो अब तक किसी चैनल ने आपको ना दिखाई हो सकता है पहले दिखाया उन लोगों ने, लेकिन ये संगम तट पर मैं बैठा हूं। आज पहला दिन था, महाकुंभ का आगाज हो गया है और IBC 24 13 दिसंबर से लाइव कवरेज कर रहा है। 75 दिनों की हमारी मेगा कवरेज है। 1 बजे तक का जो आंकड़ा था हमारे पास, 1 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। बहुत लोग कहते हैं इतनी भीड़ कहां से आ गई। देखिए ना, अभी भी स्नान कर रहे हैं लोग, अभी भी स्नान कर रहे हैं। ये लाइव बुलेटिन चल रहा है, 5:34 हो रहा है, लेकिन अभी भी स्नान ये कर रहे हैं। तो पहली स्टोरी दिखा देते हैं, पहला दिन कैसा रहा वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। तीर्थों के राजा प्रयागराज में मां गंगा के पावन तट पर आस्था और भक्ति के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ हुई। भक्तों ने हर हर गंगे कहते हुए मां गंगा में डुबकी लगाई और सनातन के प्रवाह में भाव विभोर हो गए। मंत्रोच्चार की गूंज, शंखनाद और यज्ञ आहुतियों के बीच समूचा भारत प्रयागराज में गंगा के तट पर एकाकार दिखा। भगवा वेशधारी साधु संतों और देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं को जिस किसी ने भी देखा वो भक्ति भाव में डूब गया, भगवान के भजन में लीन देखा। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने जो अनुभव किया वो अलौकिक है। बहुत ही अभिभूत हैं, बहुत बढ़िया, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं हैं कि शब्द ही नहीं है क्या कहा जाए। मैं तो कहता हूं कि 45 नहीं, मुझे पूरे हिंदुस्तान को यहाँ आना चाहिए और यहाँ डुबकी लगाने चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। इमसाल योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा। हाँ, इमसाल कितनी व्यवस्था पहले 2012 में भी हम आए थे, इतनी व्यवस्था नहीं थी। आज व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही योगी ने की है। देश ही नहीं विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे, जो गंगा स्नान कर कुंभ की महिमा से साक्षात्कार कर रहे हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल ने भी गंगा में डुबकी लगाई। विदेश से आए श्रद्धालु संगम और भारत का गुणगान करते नहीं थक रहे। It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. It's a blessing. Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth, and seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples have been absolutely amazing. पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक कुल 45 दिन आयोजित होने वाले महाकुंभ कल्पवास में अमृत स्नान का विशेष महत्व है। अमृत स्नान की ये प्रमुख तिथियां महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जिनमें गंगा स्नान करने पर पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धालु धर्म की धुन में भाव विभोर दिखते हैं। इनमें पहला स्नान पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, दूसरा स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी, तीसरा स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी, चौथा स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी, पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और छठवां स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी है।
आज जो महाकुंभ का पहला दिन है यानी कि पौष पूर्णिमा है, तो पौष पूर्णिमा से माघ स्नान का शुभारंभ होता है, महाकुंभ का प्रारंभ हो गया है। आज के दिन कल्पवास का बहुत महत्व है। जो लोग 1 महीने कल्पवास करते हैं इस संगम तट पे और आज के दिन स्नान करते हैं, उससे क्या होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, इन तीनों का पुण्य एक तराजू पर रखा जाए और दूसरे तराजू पर इस महाकुंभ में एक बार डुबकी लगा लिया जाए तो बराबर होता है। जय माता सरयू की। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद प्रबंध हैं। जल और थल दोनों जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नदी में पुलिस और गोताखोरों की बोट चल रही है। कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कमांडोज और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हैं। वहीं डॉग स्क्वाड के साथ दूसरी फोर्स भी चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। सभी सुगमता स्नान कर रहे हैं और अपने गंतव्य को वापस जा रहे हैं। कहीं पर भी कोई अभी तक व्यवस्था नहीं देखी गई है। समस्त पुलिस बल हमारा चाक चौबंद है और हमें उम्मीद है कि ये पौष पूर्णिमा का पर्व सकुशल बीतेगा। आस्था, भक्ति और सनातनी संस्कृति के उत्सव के सबसे बड़े महापर्व के शुभारंभ के साथ चहुं ओर धर्म और आध्यात्म का शंखनाद है। अनेकता में एकता और समरसता का विहंगम दृश्य अपनी अलौकिक आभा से, हर हर गंगे की शाश्वत गूंज से आध्यात्म के रंग में रंग रहा है। भारत की महान सांस्कृतिक विरासत से संपूर्ण विश्व जुड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।